हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपका बजट है 20,000 का और आप कंफ्यूज हो कि गैलेक्सी M31S को परचेस करें या लेटेस्ट लॉन्च हो Realme 7 Pro को परचेस करें, तो करेंगे यहाँ पर दोनों फोन का कंपैरिजन और आपको बताऊंगा 20,000 रुपए में आपके लिए दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस बेटर रहने वाला है। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, कल के दिन हमने ऐसे ही एक कंपैरिजन वीडियो डाले थे बिटवीन Realme 7 वर्सेस Poco M2 Pro और 15,000 रुपए में दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर है। अगर आपको जानना है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये दोनों फोन को कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के बिल और डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों ही फोन में जो आपको पॉलीकार्बोनेट बैक वाला डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन लुक्स देखोगे तो मेरे हिसाब से Realme 7 Pro बेटर है एज कंपेयर टू Galaxy M31S से। M31S का पैनल आप देखोगे एकदम से बोरिंग टाइप का है, जबकि जो Realme का है आपको काफी शाइनी और फैंसी टाइप का आपको कलर वगैरह देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि दोनों फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, Realme 7 Pro में आपको 6.4 इंच का एक पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है। सुपर एमोलेड है, FHD+ रेजोल्यूशन के साथ में Gorilla Glass 3+ की प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाती है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर Galaxy M31S की, तो वहां पर आपको 6.5 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में अगेन सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है। FHD+ रेजोल्यूशन का सपोर्ट दिया गया है, एज वेल एज Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन यहां पर भी देखने को मिल जाती है। और आपको बता दूं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोनों ही है, दोनों ही पंच होल के साथ में आते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। लेकिन दोनों में से किसने भी 90 हर्ट्ज का पैनल इस्तेमाल नहीं करा, तो ठीक है यार, एमोलेड 60 हर्ट्ज भी काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो दोनों ही का जो बेस वेरिएंट है आपका 6128 से स्टार्ट होता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट दोनों में ही आपको देखने को मिलता है, एज वेल एज UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दी गई है और LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आप बोल सकते हो वन साइडेड विनर निकल के आता है, क्योंकि Realme 7 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 720G का चिपसेट मिलता है, क्योंकि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, काफी पावरफुल है, पावर एफिशिएंट है। जबकि सैमसंग के फोन की बात करें तो वहां पर आपको Exynos का 9611 का चिपसेट मिलता है, जो कि 10nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब यहाँ पर विनर कौन सा है, आप सभी को पता है, स्नैपड्रैगन 720G जो है फार बेटर है एज कंपेयर टू 9611 से। 9611 सैमसंग 13,000 रुपए के फोन में भी देता है, 15-16,000 रुपए के भी फोन में देता है, 20 में भी देता है और 24-25 में भी देता है, तो कोई नई बात नहीं है। तो M9611 मेरे हिसाब से ये प्राइस पॉइंट पे सूटेबल नहीं है। डेफिनेटली आप परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, गेमिंग वगैरह करना है या डे टू डे टास्क में भी अगर आपको एडिटिंग करना है या नॉर्मल यूजेज में भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको फोन लेना है, तो मैं हैंड्स डाउन यहाँ पर विनर जो आपका Realme 7 Pro है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्नैपड्रैगन 720G। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों फोन के कैमरास के बारे में, तो Realme 7 Pro में आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जबकि Galaxy M31S में आपको अगेन बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर भी जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 64 मेगापिक्सल का मिलता है, ये भी आपका IMX682 का सेंसर है। यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 का मैक्रो है, 5 का डेप्थ सेंसर है। दोनों ही फोन आपका 4K 30 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन आपके जो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ में देखने को मिलते हैं। तो ऑन पेपर प्राइमरी सेंसर देखोगे, सेल्फी कैमरा देखोगे तो दोनों का ही सिमिलर है, तो आउटपुट भी आपको सिमिलर 19-20 का फर्क वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, मैक्रो लेंस है, डेप्थ सेंसर है, वो आपको सैमसंग के फोन में यहाँ पर ऑन पेपर तो अभी फिलहाल के लिए बेटर ही देखने को मिल रहा है। वैसे मैं Realme 7 Pro परचेस करूंगा और M31 इसका जुगाड़ हो जाता है, तो दोनों का कंपैरिजन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनर्स कंटेंट में आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। तो गाइस, एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो दोनों में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। Realme का फोन आपका Realme UI पे रन करता है, जबकि सैमसंग का आपको One UI 2 पे यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको Realme UI पसंद है या One UI पसंद है सैमसंग का, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन Realme में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जबकि सैमसंग में आपको एमोलेड होने के बावजूद भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। पता नहीं क्यों। फेस अनलॉक का फीचर दोनों ही फोन में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन Realme में एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ
में, क्योंकि सैमसंग में आपको एक ही स्पीकर यहाँ पर बॉटम फायरिंग देखने को मिलता है। तो ये राउंड भी क्लियर हमारा विनर है Realme का स्मार्टफोन एज कंपेयर टू Galaxy M31S से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के बैटरी लाइफ के बारे में। तो Realme के स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, और 65 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि 35 मिनट में आपको 0 to 100% जो फोन चार्ज करके दे देगा। क्योंकि सैमसंग की फोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, लेकिन यहाँ पर आपको 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे के आसपास जो सैमसंग के फोन को फुल्ली चार्ज करता है। तो अगर आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा भाई आपको बैटरी बड़ी चाहिए, आपका वैसा टाइप का यूजेज है, तो आप सैमसंग के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि बैटरी आपको इनफ चाहिए, मतलब 4500 mAh भी दिन भर चल जाती है, लेकिन आपको सुपर फास्ट चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी 20,000 रुपए के अंदर चाहिए, तो आप Realme के साथ में जा सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट पे, जो कि दोनों फोन की प्राइस पॉइंट। Realme 7 Pro का जो बेस वेरिएंट है 6128 से स्टार्ट होता है, प्राइस पॉइंट रखी गई है 20,000 रुपए, जबकि Galaxy M31S का अगेन जो है 6128 से स्टार्ट होता है, प्राइस पॉइंट रखी गई यहाँ पर 19,500 रुपए। तो क्या आपको 500 रुपए बचा के सैमसंग का फोन लेना चाहिए या 20,000 का पूरा राउंड फिगर करके Realme का डिवाइस लेना चाहिए? चलिए अब मैं आपको क्लियर कट यहाँ पर सारी चीजें समझा देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैमसंग किस किस को लेना चाहिए? तो सबसे पहली बात, आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए और आपको सैमसंग एज अ ब्रांड वैल्यू अच्छा लगता है और सैमसंग की सर्विस वगैरह काफी जबरदस्त है, वो सब आपको चाहिए तो सैमसंग ले सकते हो। 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी चाहिए, मतलब आपको बार बार चार्ज करने की मतलब अच्छा नहीं लगता है, तब आप जो बड़ी बैटरी के साथ में यहाँ पर इसके साथ में जा सकते हो। और तीसरी चीज कि इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, मैक्रो लेंस है, डेप्थ सेंसर है, उसमें मेगापिक्सल वगैरह ज्यादा है, तो क्वालिटी वगैरह भी आपको बेटर देखने को मिलेगी। तो ये 3 चीज चाहिए तो सैमसंग M31S आप इसे परचेस कर सकते हो। अब Realme 7 Pro किस किस को लेना चाहिए? तो 5 धमाकेदार रीजन मैं आपको बताऊंगा कि Realme बेटर है एज कंपेयर टू सैमसंग के स्मार्टफोन से। पहली चीज, डिजाइन जबरदस्त देखने को मिलती है सैमसंग के कंपैरिजन में, मतलब काफी अच्छा यूनिक टाइप का नया डिजाइन, फ्लैशी डिजाइन देखने को मिलता है। दूसरी चीज, परफॉर्मेंस आपको काफी जबरदस्त मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिए। स्नैपड्रैगन 720G 3-4 साल आराम से आपका निकल जाएगा। एक्सिनोस 9611 इतना नहीं टिकेगा, हैंग काफी ज्यादा करेगा, तो परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलती है। एज वेल एज 65 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि 20,000 रुपए में अनबिलीवेबल है। मुझे नहीं लगता 2020 में आपको इतना फास्ट चार्जर Realme के अलावा कोई और ब्रांड यहाँ पर प्रोवाइड करा पाएगा, या 70-80 हजार रुपए में भी सैमसंग आज की डेट में प्रोवाइड नहीं कराता है, तो ये तो अनबिलीवेबल है। तो 34 मिनट में फुल्ली चार्ज, जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। चौथी चीज, यहाँ पर आपको डुअल आप बोल सकते हो स्पीकर देखने को मिलता है, क्योंकि अगेन 20,000 रुपए में काफी कम ब्रांड आपको प्रोवाइड कराता है। पांचवी चीज कि यहाँ पर आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, एमोलेड है, सैमसंग में भी है, लेकिन Realme ने आपको प्रोवाइड कराया है, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त बात है। तो यार ये दोनों प्रोज एंड कॉन्स आप यहाँ पर दोनों का देख सकते हो। मैं अगर आपकी जगह होता भाई, मैं सीधा सीधा बोलूंगा मैं लेता Realme 7 Pro, क्योंकि 5 जो धमाकेदार रीजन है ना, सैमसंग को आराम से बीट कर देता है। सैमसंग में सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड करूंगा हाईली जो है कि भाई जिसको नॉन चाइनीज फोन चाहिए ही नहीं और ब्रांड वैल्यू थोड़ा मैटर करता है, तब ही सैमसंग लेना। अदरवाइज आपको चाइनीज नॉन चाइनीज या बाकी से सारी चीजों से मतलब नहीं है, जाओ 20,000 रुपए में Realme 7 Pro जबरदस्त डिवाइस है। 20,000 रुपए में 25-30 हजार के आपको मजे देखने को मिल रहे हैं, तो जाके परचेस कर सकते हो। तो ये मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन वाली वीडियो थी, जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। आई होप कि आपका भी आइडिया लग गया रहेगा कि 20,000 रुपए में दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को परचेस करा जाए। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, 20,000 रुपए का आपका बजट है तो आप दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा परचेस करोगे, या आपके हिसाब से कौन सा डिवाइस बेटर है। और ऐसे ही टाइप का आपको जो Realme 7 Pro के साथ में या कोई और फोन के यहाँ पर कंपैरिजन वीडियो देखना है, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।